ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का एग्जाम्पल है, जिसमें कि ये जो देख रहा है डायग्राम, इस डायग्राम में ये जो ब्लू कलर का लिखा हुआ है क्लैडिंग। क्लैडिंग का मतलब होता है कि कोटिंग। और ये जो जहां पर कुछ नहीं लिखा हुआ है उसको एक तरह से ऐसे समझो कि ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट हमारे लिए इसको हम लोग बोलते हैं कि ये कोर है। ये एक तरह से ऐसे समझना है हम लोगों को कि एक पाइप है। पाइप जो होता है वो पाइप है। जो पाइप है वो पाइप को हम बोलेंगे कि वो कोर है। अब पाइप के ऊपर में कोटिंग किया गया है। कोटिंग जो इसको हम करते हैं उसको हम बोलते हैं कि वो क्लैडिंग किया गया वहां। और कुछ इस तरह से किया जाता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कोर का, क्यू का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कोर का हमेशा ज्यादा रहे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्लैडिंग से। तो ऐसा करने से क्या होता है कि ये वाला जो पार्ट, इस साइड वाला जो पार्ट है वो डेंसर बन गया। ये वाला पार्ट क्या बन गया? ये डेंसर बन गया और ये बन गया रेयरर। लाइट क्या करेगा? लाइट जो रेड कलर का दिखाई दे रहा है वो लाइट पहले डेंसर में घुसेगा और डेंसर में घुस करके उसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का जो प्रिंसिपल है उसको फॉलो करना शुरू करेगा। क्योंकि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में ये पहला कंडीशन ये होता है कि लाइट मस्ट मूव फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम। हाँ, लाइट मस्ट मूव फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम। तो वो एक तरह से वो उस तरह का मीडियम आर्टिफिशियली यहाँ पर क्रिएट कराया गया कि एक पाइप ले लिए। यूजुअली जो पाइप लेते हैं ना वो या तो ग्लास का बना हुआ रहता है, नहीं तो क्वार्ट्ज का बना हुआ रहता है। और उसके ऊपर में हम उसका जिसका भी जिस भी मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास या क्वार्ट्ज से कम होता है उस मटेरियल से उसके ऊपर में कोटिंग कर देते हैं। और उसके बाद जब उसके अंदर में लाइट हो या साउंड हो, किसी भी तरह का कोई भी एनर्जी जब उसके अंदर में इंटर करता है, उस पाइप के अंदर में इंटर करता है, तो उसके अंदर में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होते होते वो एक एंड से दूसरे एंड तक चला जाता है। मतलब वहां एक तरह से हम कह सकते हैं कि ये जो पाइप है, ये जो पाइप तुमको नजर आ रहा है, ये ग्रीन कलर वाला जो ऐसे दिखा दिए, ये जो पाइप है, इस पाइप में प्रैक्टिकली लॉस ऑफ एनर्जी जो है नहीं के बराबर होता है। क्योंकि यहाँ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होते चला जाता है। तो चूंकि प्रैक्टिकली लॉस ऑफ एनर्जी नहीं होता है, तो लॉस ऑफ एनर्जी नहीं होने के कारण क्या है कि जो भी एनर्जी इस एंड में आया, इस एंड में जो भी एनर्जी आया उतना ही एनर्जी लेवल ट्रांसमिट भी हो गया। ऑप्टिकल फाइबर ज्यादातर टेलीफोनिंग वर्क में हम लोग इस्तेमाल में लाते हैं। एक जगह से दूसरे जगह वॉइस को, ऑडियो को ट्रांसमिट करने के लिए, वीडियो को भी ट्रांसमिट करने के लिए लाया जाता है। यही कारण है कि तुम देखते होगे कि अगर ये टेलीफोन से जब हम एक दूसरे से बात करते हैं तो आवाज के इंटेंसिटी को सुन करके अगर वो अगला अपना नाम नहीं भी बताता है तो तुम बता देते हो कि फलाना बोल रहे हैं, चचा बोल रहे हैं, ताऊ बोल रहे हैं, फुआ बोल रही हैं। जबकि वो कम से कम 500 किलोमीटर दूर है, 1000 किलोमीटर दूर है, लेकिन उनका आवाज का इंटेंसिटी का लेवल तुम्हारे कानों तक उतना ही पहुंचता है जितना वो जनरेट कर रहे हैं।
जनरेट करते रहते हैं। अगर मान लिया जाए कि हम फोन से तुमको बात करेंगे तो हम नहीं भी बोलेंगे कि हम सर बोल रहे हैं, तुम लोग पकड़ लोगे कि हाँ सर ही बोल रहे हैं, क्योंकि सर के बोलने का एक खास तरीका है। हर एक इंसान का एक पर्टिकुलर तरीका होता है अपने वॉइस को थ्रो करने का। तो वो उस वॉइस के थ्रो में जो एनर्जी होता है, उस एनर्जी जितना हम यहाँ एनर्जी रिसीव जनरेट करें उतना तुम्हारा कान उसको रिसीव कर रहा है। ऐसा नहीं है कि हम यहाँ एनर्जी जनरेट कर रहे हो कम और तुम्हारे कानों तक मेरा एनर्जी जाते जाते अमिताभ बच्चन का आवाज बन जाता। ऐसा तो होता नहीं। तो कहने का मतलब यही है, इसी को हम लोग बोलते हैं कि दिस इज ऑप्टिकल फाइबर। समझ में आ गई है बात? कोई दिक्कत है? नो सर, आ गया सर। अब इस पे हम लोग नोट्स ले लेते हैं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सीसीएच है ये। ऑप्टिकल फाइबर पर नोट्स ले लेते हैं। ब्लू पेन से लिख रहे हैं। इट इज अ डिवाइस which transmit which transmits light। लाइट के ब्रैकेट में लिख लेंगे एनर्जी। एनर्जी इंट्रोड्यूस्ड at one end to the opposite end with little loss, with practically no loss। with practically no loss through the loss of energy through the sides of the fiber। through the sides of the fiber, ये इसका इंट्रोडक्शन हो गया। through the sides of the fiber लिख लिया? यस सर। किस प्रिंसिपल पे ये काम करता है? प्रिंसिपल based on total internal reflection, TIR, total internal reflection। फिर इसका कंस्ट्रक्शन, it is a pipe made up of
of glass or quartz pipe is known as core. Core is covered with a coating ब्रैकेट में cladding of material of refractive index अच्छा 2 मिनट उसको भी बोलो रुकने का refractive index such as refractive index of refractive index of coating is less than core ब्रैकेट में denser to rarer है ना। ये ऐसा बना दिया गया कि भाई ऐसा होगा तब फिर वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन स्टार्ट हो जाएगा। लिख लिए लोग इतना? Yes. Yes, sir. अब वर्क कैसे करेगा भाई? वो करना पड़ेगा हम लोग को वर्क as shown in figure, जो फिगर शुरू में बनाया था, as shown in figure, when light is incident at one end of fiber, at an angle greater than critical angle, है ना। क्रिटिकल एंगल से बड़ा होना चाहिए ना, तब तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। एट एन एंगल मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस should be greater than
critical angle, then total internal reflection, TIR, happens. Total internal reflection happens. And the outgoing beam, outgoing energy लिख देते हैं, energy is as of as much intensity as the incident beam. As the incident beam. पाइप सीधा रहे टेढ़ा रहे उससे कोई लेना देना नहीं। हर एक स्थिति में ये क्या होता है, लाइट जो है एक एंड में घुसता है और दूसरा एंड पे वो ट्रेवल करते हुए निकल जाता है। इतना नोट हो गया? यस सर। इसका यूजेस क्या क्या है भाई? यूजेस इन टेलीफोन्स, जैसा कि हम शुरू में एग्जांपल दिए थे, इन टेलीफोन्स। दूसरा होता है ये इंडोस्कोप्स, मतलब जो इंडोस्कोपी होता है उसमें इंडोस्कोपी, इंडोस्कोप्स तुम लोग देखते होगे, कभी कभी डॉक्टर बोलते हैं कि पेट में हो सकता है कि आपको अल्सर हो गया हो तो इंडोस्कोपी कराना पड़ेगा। तो उसमें छोटा सा एक दूरबीन होता है, उस दूरबीन को जो होता है वो मुंह में जो ट्रैक है ना, जो फूड पाइप, वो फूड पाइप से अंदर ले जाया जाता है और ले जा करके उससे देखा जाता है। तो जितना अगर अंदर में किसी तरह का कोई अल्सर वगैरह होता है तो फिर उसका इमेज जो है ना बाहर कंप्यूटर में आ जाता है। खास करके बायो के स्टूडेंट लोग को ये टर्म ज्यादा उन लोगों को इसमें होगा। इंडोस्कोप्स आगे थोड़ा क्लियर कर देता है। फॉर व्यूइंग, फॉर व्यूइंग internal tracts, internal tracts of human being. तीसरा जो है, वैसे तो दो ही आता है ना, एक फोटोमेट्रिक सेंसर होता है, उसमें भी होता है फोटोमेट्रिक सेंसर। इन फोटोमेट्रिक सेंसर मतलब फोटोमेट्रिक सेंसर जनरली क्या होता है ना कि जो ब्लड का फ्लो हार्ट में होता है उसको मेजर करने के लिए उसको इस्तेमाल में लाया जाता है। फॉर मेजरिंग लिख देते हैं, फॉर मेजरिंग blood flow in the heart. In the heart.
So this is all about optical fiber. Okay.